हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन केसीसी स्कूल। आज हम सिविक्स का 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसमें हमने 2 राइट्स को पहले पढ़े थे। अब आता है राइट टू अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। अब द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन सीरियस क्राइम अगेंस्ट टू ह्यूमैनिटी के खिलाफ होता है। इसे प्रोविजन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक लॉ बनाया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। अगर कोई किसी के अधिकारों का हनन करता है तो वो इस राइट का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, जैसे कि बच्चों को फैक्ट्रीज में काम कराना या फोर्सफुल लेबर्स वगैरह, ये सब मैंने कल भी बताया था पहले वाली वीडियो में भी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ये भी मैंने बताया था, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी धर्म को मानने का अधिकार रखता है, वो फ्री है, एंड किसी भी क्षेत्र में जाने का अधिकार रखता है। कॉन्सिडर रिलीजन्स आर मैटर पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है, इंटरनल क्वेस्ट होता है, उसका अपना खुद का मत होता है। ही डो नॉट फेवर एंड फोर्स, उसे फोर्सपूर्वक अडप्टेशन नहीं कराया जा सकता, किसी भी रिलीजन्स को अडप्ट करने के लिए उसे फोर्स नहीं दिया जा सकता। जैसे कि फ्रीडम ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी वो फ्री होता है अपने फ्री प्रोफेशन के लिए, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन के लिए। वो किसी भी जगह काम कर सकता है, किसी भी जगह प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी प्रोपेगेशन को अपना सकता है। एंड फ्रीडम ऑफ मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स को भी वो मैनेज कर दे, जैसे कि मेंटेनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस चैरिटेबल पर्पज से कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकता है। ओन अफेयर मैटर्स और रिलीजन में अपने खुद के मैटर्स को मैनेज कर सकता है। एंड मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकता है खुद की। एंड एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपर्टी आर द अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से चलता है। फ्रीडम एज टू प्ले ऑफ टैक्सेस प्रमोशन एंड द पर्टिकुलर रिलीजन्स, यानी कि कोई भी पेमेंट वगैरह, टैक्सेस वगैरह, प्रमोशन वगैरह किए जाए तो पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से किया जाता है। एंड द फ्रीडम ऑफ द एड्रेस ऑफ द रिलीजियस स्ट्रक्चर, रिलीजियस वर्शिप, सर्टेन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी रिलीजियस वर्शिप वगैरह होती है वो खुद की अपने ओवन अटेंडेंस के हिसाब से वो फॉलो कर सकता है। अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो, व्यक्तियों को अधिकार दिया जाता है, पढ़ने का अधिकार है, किस अपनी संस्कृति को अपनाने का अधिकार है। एंड द आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक फॉलोइंग प्रोविजंस आर कल्चर एजुकेशन ऑफ सोसाइटी कंसिडर फंडा, उसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट देता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ प्रोवाइड द स्टेट के अकॉर्डिंग जैसे माइनॉरिटी दी जाती है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन आर टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग द लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ओवन, वो खुद की रख सकते हैं। एंड नो सिटीजन आर डिनाइड एडमिशन ऑफ द एजुकेशन, यानी व्यक्ति इंडिया का स्टूडेंट कहीं भी जाकर किसी भी क्षेत्र में जाकर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को यथावत कर सकता है। राइट टू माइनॉरिटी एस्टेब्लिश एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जा सकता है। एंड आल्सो गेटिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी बगैर किसी भेदभाव के हर बच्चे को उसमें एडमिशन दिया जाएगा। अब आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होती है, उसमें भी संशोधन किया जाता है। जैसे राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का हनन हो। एंड द सुप्रीम कोर्ट पावर इशू टू डायरेक्शन ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग रिट नेचुरल या हैवी क्लॉब, जैसे बंदी पार्टीशन कर, या फिर परमादेश, या फिर प्रशस्ति देश, या फिर आधिकारिक परीक्षा, या फिर उपस्थान वगैरह में ये अपने खुद का मत रख सकता है। राइट द गारंटी ऑफ आर्टिकल, अगर कोई भी आर्टिकल है तो उसके लिए गारंटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू कन्फ्रेंस ऑफ द पार्ट ऑफ मटेरियल लॉ एंड फोर्स ऑफ एरिया, यानी रेस्ट्रिक्शन किया गया है किसी भी राइट को या भी किसी भी पार्ट के जो मटेरियल लॉ होते हैं उसको फोर्सफुली किसी एरिया में लागू नहीं किया जा सकता। अब आते हैं फंडामेंटल क्यों आवश्यक है राइट्स। द मे बी थिंक फंडामेंटल एंड नेसेसरी स्टार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनसे हमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़ायदा है उनका। गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, हमारे देश की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एवरीवन को हेल्प मिलती है इससे। एंड द अंडरस्टैंड नीड ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द फॉलोइंग। देखो, इसके लिए क्या हो सकता है कि ये हमें इक्वलिटी देता है और इंडिपेंडेंस देता है, स्वतंत्रता देता है, इक्वल राइट्स देता है, एजुकेशन का अधिकार देता है, दूसरे की हर संस्कृति को, हर रिलीजन्स को अपनाने का अधिकार देता है। तो इससे हमारा बेनिफिट है, ये हमको अच्छी तरह से जीने का स्तर को सिखाता है। अब आते हैं राइट्स। अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हमको 6 राइट देता है, 6 राइट देता है। तो 6 राइट होते क्या हैं? राइट्स आर क्लेम ए पर्सन ऑफ फॉलोइंग बींग्स ऑफ सोसाइटी ऑन गवर्नमेंट। राइट अधिकार होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को दिए जाते हैं। एंड ताकि वो लवली रह सके खुशी खुशी विदाउट किसी फेयर के या फिर किसी डिफॉल्ट ट्रीटमेंट के, यानी कोई उनसे मतभेद ना करे। एंड
जैसे कि नेबरिंग है, किसी भी, जैसे कि अगर हमारे पास राइट नहीं होते, अधिकार नहीं होते, क्योंकि जितने वो हमारे पास है उतने ही वो दूसरे के पास है। तो हम जैसे कहीं भी रहते हैं तो आस पड़ोस में जो भी नेबरहुड में है उन सबको बराबर का अधिकार है, तो वो हम सबसे समानता का अधिकार रखते हैं। इसीलिए राइट्स दिए, अधिकार दिए जाते हैं कि हम सभी को समान समझें और स्वतंत्र हैं। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, कहीं भी शिक्षा ले सकते हैं। वाई डू रीड ऑफ द राइट ऑफ इन डेमोक्रेसी? अब देखो क्यों आवश्यक है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। देखो राइट इज असेंशियल सबस्टेंस है हमारी डेमोक्रेसी में। सिटीजन को राइट दिए जाते हैं, वोट करने का अधिकार दिया जाता है हर व्यक्ति को जो 18 ईयर्स से हो चुका है या उससे अबो जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसे वोट करने का अधिकार दिया जाता है, जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनने के लिए मुख्य होता है। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द असेंशियल सिटीजन ऑफ राइट टू एक्सप्रेस योर व्यू, उसके माध्यम, वोट के माध्यम से वो अपने व्यू को रखता है कि वो क्या सोचता है, किसे पार्टी में लाना चाहता है। एंड द राइट परफॉर्म द वेरी स्पेशल रोल, ये मुख्य भूमिका निभाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इसी माइनॉरिटी दी जाती है, मेजोरिटी वाली कंपनी रिप्रेजेंट, जैसे कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, जो जीतता है वो जाता है, तो वो हमारे लिए ही काम करता है। एंड अगर थिंग्स में बी रॉन्ग एंड द सिटीजन वांट टू टेक अवे द राइट टू अदर, अगर लगे कि ये व्यक्ति अलग है, जैसे किसी को भी वोट देने का अधिकार है, तो व्यक्ति पहले ही सोचेगा, समझेगा, उसके बारे में जानेगा, तब उसे वोट करेगा। अगर लगे कि पर्सन सही नहीं है तो वो उसे वोट करने का अधिकार नहीं रखेगा, किसी दूसरे पर्सन को दे देगा। थैंक यू, आगे कम कर पड़ेंगे।